हेलो बच्चों। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है अंतरा भाग 1 काव्य खंड पाठ 2 में सूरदास जी के पद। सूरदास जी की कुछ पंक्तियां जो मन को लुभावने वाली, एक उनकी भक्ति भाव को सराबोर करने वाली पंक्तियां हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, आंध्र को सब कछु दिखा दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधु ते पाई। तो सूरदास जी की आज हम इनके जो कक्षा 11वीं के जो पद है इनको पढ़ेंगे। इनकी सप्रसंग व्याख्या, विशेष भाव सौंदर्य एवं प्रश्नों के समाधान भी हम इसमें देखेंगे। तो सूरदास जी को कृष्ण भक्ति का अग्रणी कवि माना जाता है। उनकी भक्ति कभी दास्या भाव की होती है तो कभी सखा भाव की। उनके संदर्भ में अनगिनत कहानियां प्रचलित है। कभी उन्हें जन्मांध माना जाता है तो कभी कुछ लोगों के अनुसार वह बाद में अंधे हुए। उनकी लेखनी जिन बारीकियों को उकेरती है वह किसी न देखने वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भक्ति के कारण उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उन्होंने कृष्ण की छवि को बारीकी से उकेरा है। सूरदास भक्तिकालीन कवि थे और सगुण रूप के उपासक थे। कृष्ण को अपना आराध्या मानकर उनकी भक्ति की और जनमानस में कृष्ण के महत्व को बताते हुए समाज को भक्ति का मार्ग उन्होंने दिखाया। अब बच्चों, जो पद है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे उस पद का पहले हम उच्चारण देख लेते हैं। खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा। खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा। बरबस ही कत करत रसैया, जाति पाति हम ते बढ़ नाही, नाही वस्त तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनाबत याते जाते, अधिक तुम्हारी गैया। रूठे करी तासों को खेले, रही बैठे जहां तहां गवैया। सूरदास प्रभु खेले चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। यहाँ पर सूरदास जी ने बाल लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीलाओं का और बाल मनोविज्ञान का इतना अद्भुत और सुंदर चित्रण जो है प्रस्तुत किया है। सबसे पहले जो बच्चों इसके कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं, गुसैया, गुसैया होता है बड़ा, स्वामी। बरबस, बलपूर्वक। रिसैया, क्रोध करना, क्रोधित होना। हमते मतलब हमसे। छैया, तुम्हारी शरण में, या शरण में, किसी की शरण में जाना। छैया, छाव में। जनावत, बतलाना। गैया, गैया मतलब गाय। तासो, कोई नहीं। गवैया, ग्वाले। खिलोई, खिलोई मतलब खेलना। दाव दियो, इनके दाव देना। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ थे। अब चलते हैं हम इस जो हमारा पद है, इस पद की जो प्रसंग है उसके बारे में। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित उनके महान ग्रंथ सूर सागर से अवतरित है। इस खेल में बाल कृष्ण के खेल में नाराज हो जाने का मनोभावन चित्रण प्रस्तुत हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि खेल में हार जाने पर भी भगवान कृष्ण अपनी हार स्वीकार नहीं करते और अपनी खींच प्रकट करते हैं, परंतु साथ में उनके मन में खेलने की भी इच्छा है। इनकी जो अब हमारा जो पद है इसकी पंक्तियों की व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे।
पहले देख, खेलत में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही तत्कर रसैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और सीदामा खेल खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी वह श्रीदामा को दाव देने को तैयार नहीं होते, अपनी हार स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण श्रीदामा जो है, सुदामा जो है, क्रोधित हो जाते हैं। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जाति पाति हमते बढ़ना ही, ना ही बस्त तुम्हारी छैया, अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। सुदामा जी कहते हैं, वह अन्य मित्र जो खेल रहे होते हैं वो सब कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ना तो तुम जाति में हमसे बड़े हो, ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, मतलब तुम भी ग्वाले हम भी ग्वाले, तो तुम इतनी ऐंठ क्यों दिखा रहे हो, इतना भाव क्यों खा रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक गाय हैं, जिस पर तुम इतना अधिकार जता रहे हो। खेल में जो क्रोध करते हैं उनके साथ खेलना हमें पसंद नहीं, कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए हम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलते। और सारे जो सखा हैं वो रूठ कर इधर उधर बैठ जाते हैं, और खेल जो है वो बंद हो जाता है। रूठी करितासों को खेले, रही बैठे जहां तां गवैया, सूरदास प्रभु खेले ही चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। अब क्या है, ऐसा कहकर सारे जो ग्वाले हैं वो इधर उधर बैठ जाते हैं। और हालांकि इसमें क्या होता है, अब कृष्ण जो सोचते हैं मैंने खेलना तो था, मेरा खेल बंद हो गया, अब खेलना चाह रहे हैं, पर सुदामा जो है अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अब तो दाव उल्टा पड़ गया, अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनको सबको मनाने के लिए मनाते हैं और नंद बाबा की दुहाई देते हैं, और कहते हैं कि नंद बाबा की सौगंध है, अब मैं कोई भी तुम्हारे साथ जो है इस प्रकार के चालाकी जो है खेल में नहीं करूंगा, और सुदामा को जो है बाजी देने को, पारी देने को जो है तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने कितनी बारीकी से बाल मनोविज्ञान का, बच्चे खेलते हैं, खेल में एकदम से रूठते भी है, लड़ाई भी करते हैं, और फिर मान भी जाते हैं, मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मनोविज्ञान वैज्ञानिक चित्रण जो है बच्चों की बाल लीलाओं का जो है यहाँ पर इस पद में हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर जो हम इसका थोड़ा सा विशेष देखेंगे, ये जो विशेष हमारा यहाँ पे रहेगा, पहला देखेंगे, सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का सूक्ष्म एवं बाल मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। और सूरदास जी की जो पद की भाषा है वो ब्रज भाषा है, बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। पद में गेता एवं 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 तुकात्मकता है। गेता मतलब ये गीत जो है आज भी मथुरा में या उनकी नगरी में जो है गाए जाते हैं, सूरदास के पद जो है गाए जाते हैं। यहाँ पर सखा भाव का सुंदर वर्णन हुआ है। अब यहाँ पर को काको, ये देखिए यहाँ पे कत कर्त, अति अधिकार, दाव दियो, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें बार बार वर्ण की जो आवृत्ति हर शब्द में बार बार हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। दुहाई देना मुहावरे का जो है प्रयोग भी इस पद में हुआ है। वात्सल्य रस है, और छंद जो है पद का पद छंद है, माधुर्य गुण है। तो बच्चों ये कुछ विशेष है, इस विशेष को हम जब काव्य सौंदर्य हमारे परीक्षा में आता है, तो वहां पर जब हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं, तो भाव सौंदर्य हमारा जो व्याख्या का सारांश होता है वो होता है, और शिल्प सौंदर्य में ये चीजें सारी जो विशेष में हैं ये वहां पर आती है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों कुछ इस पाठ के प्रश्न है, उन प्रश्नों को जान लेते हैं, उनका समाधान देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, खेलने में
खेलत में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस प्रकार की तकरार हुई। तो यहाँ पर पद में कृष्ण और सुदामा के मध्यम हार जीत को लेकर तकरार होती है। सुदामा खेल में जीत जाते हैं और कृष्ण हार जाते हैं। अपनी हार पर कृष्ण नाराज हो जाते हैं। उस पर सुदामा जो है और अन्य साथी भी नाराज हो जाते हैं और सब कहते हैं खेल में को काको गुसैया, यानी कि खेल में कोई किसी का स्वामी कोई किसी का दास नहीं होता, सब बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते। खेल में रूठने वाले साथी से सभी परेशान हो जाते हैं। खेल में सभी बराबर होते हैं, अतः जो हारता है उसे दूसरों को बारी देनी होती है, पारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता और रूठा रहता है उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करते। सभी खेलना चाहते हैं, अतः ऐसे साथी से दूर भी रहना चाहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। खेल में रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए तर्क दिए कि तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, यह गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है। खेल में सभी समान होते हैं, बराबर होते हैं। तुम हमारे पालक नहीं हो, अतः तुम्हें यह अकड़ अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती, नहीं दिखानी चाहिए। यदि तुम खेलते समय बेईमानी करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो कितना मतलब आनंदमयी जो यहाँ पर रस है इन प्रश्नों में भी, सूरदास जी की ही कल्पना है। अगला एक प्रश्न है बच्चों, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया। अब कृष्ण जो है नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित कर लेते हैं कि वे सबको बारी बारी से पारी देंगे और सबको हार कर मतलब ही रहेंगे। और नंद उनके पिता है, अरे उनका नाम लेकर वो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा विश्वास दूसरों को दिलाते हैं। इसलिए वो दुहाई देते हैं कि अब मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा और ताकि मेरे जो दोस्त हैं सारे सखा हैं मान जाएं और सब खेल शुरू हो जाए, इसलिए वो नंद बाबा की दुहाई देते हैं। इस पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। अतः इसका जो बच्चों जो भाव सौंदर्य भी है वो इस जो ये पंक्तियां हैं प्रश्न की, जो समाधान इसका उत्तर है इसमें इसमें इसका भाव सौंदर्य भी है। ये आप परीक्षा में ये भी लिख सकते हैं। इस पद में बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वे हर बात का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। बच्चों में मौलिकता होती है ना, सही और गलत की उन्हें पहचान होती है। वे ऊंच नीच बड़ा छोटा अच्छा बुरा सब समझते हैं। उदाहरण के लिए नाराज कृष्ण को समझाने के लिए वे बताते हैं कि कृष्ण अपनी जाति धन पिता के नाम का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते। वे भी इस मामले में कृष्ण के समान है। इसके अतिरिक्त वे जानते हैं कि कौन उनके साथ खेलने योग्य है और कौन नहीं। वे कृष्ण की हरकतों के लिए उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि वे अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो वे उनके साथ नहीं खेलेंगे। इस तरह पता चलता है कि बच्चे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं, नाराज भी होते हैं और फिर एक भी हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे इसका कविता का पूरा सारांश का भाव भी प्रकट करती है। इसी के साथ बच्चों ये हमारा आज का जो विषय है सूरदास के पद जो 11वीं कक्षा का, ठीक है, पाठ 2 का पहला पद था, अब ये समाप्त होता है बच्चों। अब इसी के साथ ही अब हम अगले विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।